Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. साहब शिकार पे गए हुए हैं। जैसे ही आते हैं मैं उनसे बात करती हूँ। इस एसपी का तो बंदोबस्त करवाना ही पड़ेगा। और हाँ, समी को भी कह दो कि वो अंडरग्राउंड हो जाए। उसकी तुम फिक्र मत करो, वो वैसे भी बहुत कम निकलता है और चंद ही दिनों में मैं उसे कहीं भिजवाने वाली हूँ। लेकिन इस वक्त भिजवाना उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? तुम्हें ज्यादा खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो फवाद तुम्हें कब का गिरफ्तार कर चुका होता। और हाँ, बगैर सबूत के वो किसी पे हाथ भी नहीं डाल सकता। कहीं उसे नगमा की तस्वीरों के बारे में पता तो नहीं चल गया है? नहीं, वरना वो तुमसे महज सवालात पूछ कर ना जाता। खैर, बहरहाल जो होगा देखा जाएगा। Oh man, thank you. Enjoyed it? Baba, today was a good day for hunting. Yes, of course. Today we are enjoyed. Everybody enjoyed. Today is good hunting, man. Good hunting. Baba, hausla, hausla. We'll make you more happy, more happy. Mr. Dilbar, we are anxious for the big surprise, man. Big surprise. Where's the big surprise? Baba told you hausla, hausla. You want a big surprise? Ah, okay. Now see. Baba मिरले. बाबा मेहमान सरप्राइज के लिए इंतजार करते पड़े हैं। लाओ बाबा लाओ। Oh, what a big surprise. प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। बाबा सॉरी saying sorry. Nice, man. Ah, from Thailand. मैं खुदा क्या बाबा मिरले. बाबा इनसाइड अंदर ले जाओ अंदर. सरकार क्या हो गया बाबा, खैरियत तो है? सरकार वो शेरवर लड़की। हाँ क्या हो गया लड़की को, क्या बात है? सरकार वो मर गई है। मर गई? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? कैसे मरी वो? सरकार, खास मेहमानों की मेहरबानी से वो लड़की चल बसी सरकार। सरकार अब क्या किया जाए? बाबा सोचने दो मुझे। ठीक है बाबा, तुम लोग ऐसा करो, उसकी लाश यहां से दूर वीराने में फेंक दो। जाओ बाबा जाओ। सरकार और भी
Marsch ist der Mogul! Ajungo! Du Baris! Albaga! हेलो। ठीक है, तुम ऐसा करो कि डेड बॉडी लेकर सीधा अस्पताल पहुंचो पोस्टमार्टम के लिए। और हाँ, थाने से उस गुमशुदा लड़की की तस्वीर भी लेते आना। जी डॉक्टर साहब, कैसी हालत है इनकी? फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकता। इनकी हालत सीरियस है क्योंकि इन पर तशद्दुद किया गया है और बुरी तरह, मेरा मतलब है। मैं समझ गया। आप इन्हें पहचानते हैं? जी हाँ, इनकी तस्वीर हमारे पास है और इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हमारे थाने में दर्ज करवाई गई। डॉक्टर साहब, इनका खास ख्याल रखें। मैं इस लड़की के जरिए उस नेटवर्क तक पहुंचना चाहता हूं। इसे मरना नहीं चाहिए। एनीवे, मैं इनके घर वालों को इत्तला करके आता हूं। डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाएं। बाबा, डॉक्टर को बुलाएं प्लीज। जी मैडम, बाप तो लड़की की हालत देखकर मर गया, लेकिन लड़की जिंदा है। लगता तो नहीं कि बचेगी। डॉक्टर कह रहा था कि अगर बच भी गई तो पूरी तरह होशो आवाज में नहीं आएगी। जी, अब आप बताएं मैं क्या करूं? माँ प्लीज मुझे बचा लो। ये दरिंदे मुझे खा जाएंगे।
माँ नगमा, नगमा, नगमा बेटे, नगमा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, नगमा, नगमा, मेरी बच्ची। आंटी, आंटी प्लीज, क्या हो गया है? क्या परेशान ना हो, इनकी हालत अब खतरे से बाहर है। आंटी, आपने अतिया बेगम को तो कुछ नहीं बताया? नहीं, मैंने उसे कह दिया कि डॉक्टर ने मुलाकात की इजाजत नहीं दी। बहुत अच्छा किया आपने, वरना वो होशियार हो जाती। इस मर्तबा मैं उस पर बहुत मजबूत हाथ डालना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप 2-3 दिन में इंशाल्लाह इनको घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं इसको इसके वालिद के बारे में कैसे बताऊंगी? देखिए जी, बताना तो पड़ेगा लेकिन अभी नहीं। आंटी आप फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आंटी बेटा भी कहती हैं और शुक्रिया भी अदा करती हैं। एनीवे, मैंने डॉक्टर साहब से जरा जरूरी बात करनी है, मैं आप लोग से बाद में मिलता हूँ। चलें डॉक्टर साहब। सरकार एक बुरी खबर है। क्या हो गया है बाबा? सरकार, वो लड़की अभी तक जिंदा है। क्या? लड़की जिंदा है? तुमने कभी कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई। लंगड़े घोड़े का इलाज गोली के सिवा कुछ नहीं है। सरकार, गलती हो गई है सरकार। सरकार, हम तो बस बकवास बंद करो अपनी और शक्ल गुम करो इधर से। जब तक मैं खुद ना बुलाऊं इधर मत आना। जाओ जाओ, आ जाओ। अब ये बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। चलो बेटा, घर चलो। माँ, जी बेटा। बाबा कहाँ है? बेटा, तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पर है। नहीं माँ, आप मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हैं। मुझे सच सच बताएं। अब मैं हर बड़ी से बड़ी खबर सुनने को तैयार हूँ, प्लीज। बेटा, तुम्हें तो मालूम है ना, तुम्हारे अबू की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। जब उन्होंने तुम्हें इस हालत में देखा तो वो इस दुनिया में चले गए। प्लीज संभालो। अम्मी, क्या सोच रही हैं? सेहत तो मुझे मिल गई, लेकिन मैं अपनी नजरों में खुद ही गिर गई। छोड़े अम्मी इन बातों को। यकीन करें, मुझे तो बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता। तुमने देखा सलमान किस तरह नजरें चुराता फिरता है। सब ठीक हो जाएगा। मौत को देखकर लोग बुखार पर राजी हो जाते हैं। तानिया, एक और मसला भी है। वो क्या अम्मी? मोहल्ले वाले अब चे मगोइयां करने लगे। उन्होंने हमारे घर भी आना जाना छोड़ दिया। तो ना आए, हमें उनकी जरूरत नहीं है। जब हमारा बाप मर गया था तो हमारे सर पे किसी ने हाथ रखा था। करीबी रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए थे।
ऐसा ना हो ये लोग कोई हमारे लिए मसला खड़ा करते हैं। कुछ नहीं कर सकते अम्मी वो लोग। ये बुज़दिल लोग हैं। इनकी शराफत मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। किसी ने बुलंद आवाज से बात करने की कोशिश की ना तो उसे पता चल जाएगा। हम क्या कर लेंगे बेटा? अम्मी आप फिक्र ना करें। अब मैं वो तानिया नहीं रही। अब अगर किसी ने उंगली उठाकर बात करने की कोशिश की ना तो मैं उसकी उंगली तोड़ दूंगी। अतिया को आपकी सेहतियाबी के बारे में इत्तला तो नहीं मिली? नहीं, वो तो यही समझती है कि मैं अभी तक हॉस्पिटल में हूँ। गुड। तो इसका मतलब यह है कि आप उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं अतिया, आलिया और रज़िया इन लोगों के अलावा और किसी को नहीं जानती। और हाँ, मैं उस इलाके के बारे में भी कुछ नहीं जानती जिसके बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी खौफ की वजह से ये सब कुछ कह रही हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी हिफाजत का बंदोबस्त कर सकता हूँ। आप ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी इज्जत का जनाजा निकल जाने और बाबा की डेथ के बाद अब तो नफा नुकसान का एहसास भी जाता रहा है। नगमा, हर तारीख रात के बाद एक रोशन सुबह होती है। आप उस रोशन सुबह का इंतजार करें। मेरी रोशन सुबह तो तारीख बादलों ने ढांप रखी है। तारीख बादलों में भी रोशन बिजलियों की चमक होती है और उसे उम्मीद कहते हैं। जहाँ चारों तरफ मायूसियों के गहरे साए हों वहाँ उम्मीद नहीं, इंतजार होता है, सिर्फ इंतजार। और हमें तो अपनी जिस्मों चाह का रिश्ता बरकरार रखना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या मतलब? बाबा की डेथ के बाद हम माँ बेटी को कौन सहारा देगा? आई एम सॉरी जी, मैं आई होप यू विल नॉट माइंड इट। मैं आपकी मसरूफियत का बंदोबस्त कर देता हूँ। आई मीन कि मैं आपके लिए किसी जॉब का बंदोबस्त कर देता हूँ ताकि आप मसरूफ रहें। अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपकी शुक्रगुजार होंगी। मुझे आपके काम आकर खुशी होगी। ओके जी, आई थिंक आई शुड लीव। चलिए मैं आपको छोड़। नहीं थैंक यू, प्लीज आप बैठें। आप इधर बैठिए। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़। जल्दी से आओ।